हेलो हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट कभी से हो गया है, तो आपका जिस दिन भी एग्ज़ाम हो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, फुल वॉच करिएगा, स्किप ना करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को अगर स्किप कर दिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीज़निंग के छूट जाएँगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आप अच्छे पूर्वक इसे अध्ययन करिएगा और अपनी मेहनत को बनाए रखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी मेरे भाई, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। ज़रा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहला प्रश्न जैसा कि आकृति वाला है। देखिए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होते हैं? काफ़ी ऐसा प्रश्न अच्छा है और 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज बताना है तो सबसे शानदार ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है, मस्त ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है बताता हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर त्रिभुज अगर इस प्रकार का आपको कभी भी दिखता है तो कुछ नहीं करना आपको, उसको बस काउंट करना। देखिए यहाँ से 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हुआ, ठीक है, और एक देखिए बड़ा-सा हो गया 3। मतलब इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाता है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से अगर मेरे प्यारे दोस्तों तो इस वाले में पूरे कितने त्रिभुज हो जाएँगे? 3 त्रिभुज हो जाएँगे, ठीक है? इस बात को आप याद रखिएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा जैसा कि आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार देखिए सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा तो इसमें भी कुल कितने त्रिभुज हो जाएँगे? 3 त्रिभुज हो जाएँगे। ठीक उसी प्रकार आकृति यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएँगे? तो 3 त्रिभुज हो जाएँगे। अभी तक पूरे कितने त्रिभुज मिले? 9 मिले, ठीक है। 9 मिले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत मस्त है, ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, एक देखिए यहाँ से भी तो त्रिभुज मिलेगा मेरे भाई, इस त्रिभुज को भी तो देख लेते हैं, तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक ये देखा बड़का वाला त्रिभुज मिल जाएगा, क्या मिलेगा? बड़का वाला है कि नहीं त्रिभुज बताइए? एक बड़ा वाला है, तो इसको भी एक प्लस कर लेंगे, तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएँगे काउंट करने पे तो मेरे भाई 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन-सा हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो एक बार और बता देता हूँ मेरे भाई, अगर आपको इस प्रकार का त्रिभुज देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, तो अगर इस प्रकार का आपको त्रिभुज जहाँ भी देखिएगा और बीच में एक रेखा खींच दी गई हो, तो वहाँ पर 3 त्रिभुज होगा, ठीक है? आसान तरीके से। उसी तरह यहाँ 3 हो गया था, उसी प्रकार यहाँ 3 हो गया था, एक बड़ा वाला काउंट कर दिए, एक ये वाला काउंट कर दिए, तो आपको 11 त्रिभुज आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं तो हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मस्त है, बेहतरीन है मेरे भाई। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। जैसे कि शानदार ट्रिक है आपको, जब भी आपको क्या आयत हो या वर्ग में दे दिया गया हो मेरे भाई, उसमें अगर त्रिभुज की बात की गई हो, क्या अगर उसमें आपको बात की गई हो कैसे काउंट करेंगे तो सबसे आसान ट्रिक है। देखिए पहले जितना आपको त्रिभुज दिख रहा है सिंपल से सामने से एकदम जो-जो एकदम प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं जिस त्रिभुज को, उसको काउंट कर लीजिए। आयत वाले का बात कर रहा हूँ मेरे भाई, किसकी? आयत वाले की। तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 8। अरे यार 8 है अभी तो बहुत ढेर निकलेगा यार, मेरा टाइम वेस्ट होगा, कैसे करें? सबसे आसान ट्रिक है मेरे भाई, जब 8 त्रिभुज आपने काउंट कर लिया तो कुछ नहीं करना, आयत वाला है तो इसमें क्या कर देना 2 से गुना कर देना मेरे भाई। तो जब 2 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा कितना 16, इसमें कुल 16, तो गिनने की ज़रूरत हुई नहीं। तो इसमें कितने पूरे त्रिभुज आ जाएँगे मेरे भाई? 16 त्रिभुज आ जाएँगे। इतना तो ज़बरदस्त था, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए, आगे की बात करूँ तो ये भी तो एगो त्रिभुजवा का जाएगा, ये भी इसको भी तो शामिल करेंगे भैया, कभी आओ तुम भी मेरे दावत में आओ, तुम भी खाना खाओ मेरे भाई, ठीक है। और एक इधरियों से कहेगा चलो मुझे भी तब ले चलो, ठीक है, ये भी आ गया। तो 2 ठे पहले इधर से आए, ठीक है। औरू कहीं से आ रहा है क्या मेरे भाई? औरू कहीं से आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ, ये थोड़ा-सा बेचारा फँस गया है अंदर ले तो यहाँ से इसको उठा कर ले लेते हैं। एक ये तो त्रिभुज बनेगा और एक कहेगा हाँ भैया तब तुम जाओगे तो हम भी जाएँगे तुम्हारा देखा-देखी। तो एक ये हो जाएगा। कहेगा कि चलो हमें भी ले चलो, तो 2 ठे त्रिभुज इस प्रकार बन गए। तो कुल कितने त्रिभुज मिले मेरे भाई? तो 20 त्रिभुज मिले जो कि 20 कौन से ऑप्शन में दिखेगा तो इस आप जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी होगा 20 मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत है क्या? इतना ज़बरदस्त तरीके से कोई समझाएगा क्या मेरे भाई? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे पास दोस्तों। टाइप करना, आपके सामने लाना, पीडीएफ बनाना पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग यार एक लाइक कर दीजिए, चैनल से अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जॉइन हो जाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए जो भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? जैसा कि तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
दी गई आकृति में लुप्त संख्या कहाँ बेचारा कहाँ ढूंढे, यहाँ पर है, इसको हमको बताना है। कहेगा बेचारा ये भटक उटक गया कहीं इस ऑप्शन में, चारों में से कोई एक आ गया बेचारा, यहाँ से भटक गया है। तो यहीं पर इसको ये को उठाकर यहीं पर रखना है, बहुत आसान तरीके से रखेंगे, देखिए कैसे। तो लुप्त संख्या की बात करूँ तो ई जब बीचवा वाला पूछा तो हमें बीचवा वाला पता करना होगा, ये भी और ये भी पता करना होगा, ठीक है मेरे भाई। कैसे पता करेंगे, मतलब इससे और इससे पता चलेगा इसका, बेचारा इससे और इससे इसका खात्मा करेंगे तो बेचारा ई मिलेगा, कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 मेरे भाई, नीचे की बात करें 27 ऊपर 3, अगर मैं इसको प्लस कर दूं कोई दिक्कत होगा क्या? तो यहाँ पर जब इसको प्लस करेंगे तो मेरे भाई 30 हो जाएगा, और 30 का जब मैं आधा कर दूं तो बताओ 15 होगा कि नहीं। इसको जब मैं आधा कर दूं तो 15 मिलेगा, और 15 बिल्कुल यहाँ पर मेरे भाई दिया है। उसी प्रकार बात करते हैं इस वाले भैया का, कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारा भी हम हाल चाल ले लेते हैं। यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 6 है, 56 में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस का 6 कर देंगे और आधा कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 62 हो जाएगा। 62 का जब 2 में आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 का आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 31 दिया है। चलो इसका भी खात्मा हो गया, तो ये लास्ट वाले का खात्मा आराम से हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा इसका खात्मा। कहा दिया भैया 9 दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 81 दिया है, 81 को कर लेते हैं प्लस, बटा का 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे 90 हो जाएगा, 90 बटा 2 करेंगे, और भाग देने आपको आता होगा तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45, और 45 ऑप्शन ही जो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 45। तो बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन इतने शानदार तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको कि कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर एक नई उम्मीद के साथ। देखिए इस प्रश्न को भी जल्दी से फोड़ डालेंगे। इस प्रश्न को जल्दी से आप फोड़िए मेरे प्यारे दोस्तों, काफी आसान है लेकिन जबरदस्त है। देखिए कैसे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में लुप्त संख्या बताना है, काफी लग रहा है आसान है लेकिन जबरदस्त भी है। थोड़ा सा दिमाग अगर चलाएंगे तो खटाखट आएगा मेरे भाई। तो यहाँ से 8 है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, 32 है, 40 है, 48, 56, यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं बेचारा भटक गया कहीं ऑप्शन में, तो इसी ऑप्शन को उठाकर लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, यहाँ पर बात करेंगे 8 का तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, 2 गुना हुआ है। यहाँ पर अगर 8 को उठा कर लाए तो यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई 3 गुना हुआ है। यहाँ पर अगर लाए तो मेरे भाई 8 चौका 32 होता है, 4 गुना हुआ। यहाँ पर अगर इस 8 को उठा कर लाए तो कहेगा कि भैया 5 गुना हुआ। ले भैया लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर लाए तो बोलेगा भैया 6 गुना हुआ। यहाँ पर लाए तो कहेगा कि 7 गुना हुआ। बताओ जब 7 गुना होता है, अगला वाला लाइनिये से चल रहा है तो अगला वाला क्या आ जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 8 का 8 में गुना कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64 का हो जाएगा। 64 इस ऑप्शन का करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है, काफी जबरदस्त है मेरे भाई, आसान भी है, घबराने कोई बात नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ बेचारा आ गया है, यहाँ से गायब हो गया, तो इसी को बताना है, कैसे बताएंगे चलिए समझते हैं। दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त पद ज्ञात करना है, काफी मस्त है। बी से ई से आई, आई से एन, आप बता लोगे। ये देखो मेरा फुल बना दिया, बड़ा जबरदस्त फुल बना है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से बी से ई आए तो आप कहेंगे प्लस का यहाँ पर 3 हुआ, नहीं नहीं विश्वास हो रहा है क्या, प्लस 3 हुआ, दिखा रहा हूँ देखिए। बी में फिर प्लस करेंगे सी, मतलब एक एक प्लस करेंगे, सी डी ई 3 प्लस किया, ई से आ गया आई तो कहेंगे यहाँ पर +4 हुआ। अब ABCD आती होगी आप लोग को, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ई है, फिर क्या आता है ई के बाद, कमेंट बॉक्स में बताओ ABCD आती है कि नहीं, ठीक है। फिर आई आ गया यहाँ पर एन, तो प्लस का 5 हुआ। चलो ये तो पता चल गया। अब इतना आपको नहीं, आप कमजोर हैं कि आप नहीं बता सकते, यहाँ पर आप पता कर लोगे कि +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ। देखिए यहाँ पर एन से क्यू आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेरे भाई, प्लस का 3 हो रहा है। क्यू से यू आ गया तो यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। यू से जेड आ रहा है भैया, प्लस का 5 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 3 4 5 हो रहा है, इसमें भी 3 4 5 हो रहा था, हम भी इसमें 3 4 5 कर दें, ठीक है। तो यस से यहाँ पर मेरे भाई यू भी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा। तो यहाँ पर कब, प्लस का 3 तो पहले ही दिख गया, ले भैया प्लस का 3। अब भी से यहाँ पर क्या आएगा, तो प्लस का 4 करेंगे, और जब प्लस का 4 करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, बी के बाद क्या आता है, बी WXYZ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, जेड आ जाएगा। और ऑप्शन जेड बिल्कुल, और जेड से +5 करेंगे तो ई आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कहाँ भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, तो इस जो आप प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जेड। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।